आज हम आप लोग को बताएंगे एंगल क्या होता है, एंगल के पार्ट कितने होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल आपको एकदम डिटेल में बताएंगे दोस्तों एंगल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले एंगल की हिंदी क्या होती है दोस्तों? कोण। क्या होती है भैया? कोण। अब कोण से हमें एकदम देसी बात याद आती है, जिसे बोलेगा जैसे गाँव में घर में बोला था कोण। सभी को पता हो, जो बच्चे हमारे गाँव से हैं तो बिल्कुल पता, कौन सा पता होता है। कोण क्या होता है? पहली बार कोण बोले तो भैया होता है जहां पर दो रास्ते आकर मिल जाते हैं, मतलब शुद्ध भाषा में बोले जहाँ पर दुई मेड़ आके मिल जाते हैं। मेड़ समझ रहे हो, पता हो, ज्ञानी हो। तो जहाँ पर दो रास्ते आकर मिल जाते हैं वहां पर क्या हो जाता है? कोण या कोण बन जाता है। ये चीज आपको क्या होगी? कोण। क्या होगी? कोण। या बोले दो रेखाओं के झुकाव के, दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं दोस्तों? कोण कहते हैं। ठीक है भैया, दो रेखाओं के झुकाव क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। या इसे रेखा ना कहकर क्या बोल देंगे? रेखा नहीं, किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? किरण। अब बोलोगे कि रेखा किरण ये सब देखो, आपको थोड़ा क्लियर बता देंगे कि रेखा क्या होती है। किरण और उसके बाद रेखाखंड। रेखाखंड भैया इसे बोलते हैं लाइन, इसे रे, इसे लाइन सेगमेंट। तो ध्यान दो, जब किसी भी ऐसी आकृति जिसे दोनों तरफ क्या अनलिमिटेड, अनलिमिटेड तक, अनलिमिटेड या बोले इनफाइनाइट, अनलिमिटेड समझ नहीं पाओगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ये देखो जैसे ये चीज जहाँ जितना है मतलब यहीं दाबे लेके चले जाए, जहाँ दाबे मतलब बोर्ड को चीर फाड़ दे, इधर उधर कर दे, इस कैटेगरी से मतलब ऐसे लेकर चले जाए तो क्या हो जाएगा? वो लाइन हो जाएगी। क्या लाइन? मतलब इसका साइन ये रहता है भैया पहचानने के लिए, क्योंकि किसी लाइन को तो हम 10-20 पन्ने में लिखेंगे नहीं, फिर पहचानेंगे कैसे? आप अभी आप बोलोगे सर आपने बोल दिया कुछ इनफाइनाइट तक ले जा सकते, आप तो थोड़ी देर पीछे हो, तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो लाइन है कि रे या रेखाखंड है। तो ध्यान दो, जो ने जिस तरह ये जो नोक बना है, अगर किसी भी लाइन में दोनों तरफ बना रहेगा तो आप समझ जाना भैया क्या है? वो रेखा है। हिंदी इंग्लिश में बोले तो लाइन है। ठीक, जिस तरफ ये बन जाएगा, मतलब फिर इसकी डिफिनेशन बता रहे, किसी भी सरल आकृति को मतलब सरल रेखा को रेखा ही बोलेंगे, ठीक है, जिसे हम दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, वो क्या होगी? आपकी रेखा होगी। अब दूसरा किरण, जिसका क्या होता है? ऐसी आकृति जिसका एक निश्चित होता है, एक सिरा क्या होता है? निश्चित होता है, एक सिरा निश्चित नहीं होता। सिरा मतलब भैया इसे तो भैया दाब, जैसे टार्च बत्ती देखे हो ना, बोलेंगे देखो वहाँ फोकस कहाँ तक जा रहा है, बोला जाता है ना। अब जो गांव में बच्चे होंगे इस समय क्या हो रहा है? इस समय तो थोड़ा धान तो मतलब कटाई हो रही है, अगर इसके पहले देखें 2-3 महीना पहले तो क्या होता था? अब जब जानवर खेत में पड़ जाते थे तो क्या बोला जाता था? देखा वहाँ फोकस वहाँ देखा वहाँ चला था। ये सिस्टम होता था, तो उससे क्या पता चलता? तो आपकी रे जा रही है, अब इधर थोड़ी होता था वह तुम्हारा वाव धैर्य ले गया फिर पीछे जा रहा, ये नहीं होता था भैया। क्या होता था? एक तरफ निश्चित है, दूसरी तरफ निश्चित नहीं है। इसीलिए क्या होता है? बोले कि वह हमारी किरण जा रही है, वह हमारा फोकस, फोकस इक्वल टू क्या होता है? किरण। ये चीज हो जाएगा। ठीक है भैया, जिसका एक सिरा निश्चित होता है, दूसरा सिरा निश्चित नहीं होता, उसे क्या बोला जाता है? किरण बोला जाता है। अब थर्ड में आपका आ गया रेखाखंड, भैया जिसका दोनों तरफ क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक, कैसे क्या है? इसे हम 20 से खंड कर देंगे, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे कुछ कर देंगे। ठीक है ना। अब ऐसे आप समझो कि आपके पास खूब बड़ा फट हो रहा है, क्या खूब बड़ा फट हो रहा है, खूब। अभी इससे आपने थोड़ा सा तोड़ लिया तो आपको क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। आपने मतलब इतना एक माप का कोई टूटना चाहिए तो ही क्या हो जाएगा दोस्तों? रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है ना। हमें लगता है ये जो चीजें हैं ये आपको समझ में आ गई है। अब आपको हम कोण बताने चल रहे हैं। कोण क्या होता है? कोण की डिफिनेशन देख लो दोस्तों। कोण उसे कहते हैं जब
दो रेखा ना बोलकर किरण बोले, क्योंकि एक ऐसे रहेगा। जब दो रेखा, सॉरी बार बार कहीं रेखा आ रहा है, एक यादें कैसी याद आ रही है हमें तो किरण की याद आनी चाहिए। देखो क्या होगा कि जब दो किरण किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, किरण होता है। क्यों मिस कर दे रहे हैं, शक्ति 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 आ जाए। तो क्या होगा, जब दो किरण किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनके कारण जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, कोण बोला जाता है। सेट हो गया, टाइम लगता है। तो देखो कैसे सिस्टम बना रहे हैं, ये समझ में आ गया आप लोग। अब देखो जैसे एक बात और बोल सकते हैं कि दो किरण के झुकाव क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब देखो भैया जैसे ये किरण, नॉट किरण, ओनली किरण, समझ रहे हो ना, है तुम लोग अच्छे अच्छे तो बिल्कुल रहे हो। क्योंकि देखो ये भी क्या है, आपकी रे है, ये भी आपकी रे, दोनों क्या झुकी हुई है। गाना एक थोड़ा झुकी झुकी वाला गाना नहीं, पूरा नहीं आता इसलिए नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी सी, ऐसा क्वेश्चन है। ये ए बी कोई क्या है, किरण है या रे बोले। अब ऐसी कोई रे, ये दोनों क्या झुकी हुई, थोड़ी सी झुकी हुई है, तो जो उनका झुकाव क्या है वही क्या कोण है। तो आपको बोला, ये बोल सकते हैं जब जहां पर दो या दो तीन तरीके से डिफिनेशन बोल सकते हैं, जहां पर दो रेखाएं आकर मिल जाती, दो किरण आकर मिल जाती हैं उसे हम कोण कहते हैं, या दो किरण के झुकाव क्या बोला जाता है, कोण कहा जाता है। अब भैया कोण आप कितने प्रकार से होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं, 7 प्रकार के कोण 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है भैया। कोण 7 प्रकार के होते हैं, कोण 7 प्रकार। अब उनका नामकरण कर दे तुरंत है, नामकरण बहुत जरूरी है, नहीं मामला गड़बड़ा जाता है। पहला होता भैया शून्य कोण, क्या बोला, शून्य कोण। अंग्रेजी में इसे दूसरी भाषा में बोलते हैं, इसे बोलते हैं जीरो एंगल। हम लोग ये बोल रहे थे कि हम अंग्रेज से कम तो है नहीं, जीरो एंगल, ठीक भैया। दूसरा क्या है, न्यून कोण, क्या है, न्यून कोण, न्यून कोण, इसे बोलोगे क्यूब, क्यूब लेवल वाला सिस्टम, एक्यूट एंगल, ठीक। अब तीसरा भैया समकोण, क्या है, समकोण, इसे बोला राइट एंगल। उसके बाद आता भैया अधिक कोण, इसे बोला ऑब्ट्यूस एंगल, क्या होता है भैया, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। अब उसके बाद पांचवा आता है अधिक, तो हो गया। अब आता है सरल कोण या ऋज कोण बोलते हैं, सरल कोण, इसे बोला जाता है स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT। इधर लिख दे रहे हैं क्योंकि दिख रहा है, अब ये 6 हो जाएगा। देखो भैया आपका कितना हो गया, 5 हो गया ना, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। छठवां कौन सा है, देखो एकदम मजे से देखो, बृहद कोण, क्या भैया, बृहद कोण को भैया अंग्रेजी वाली भाषा क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स REF, फिल्म याद करना पड़ेगा नहीं चौका हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है भैया। उसके बाद इसे क्या बोलते हैं, पूरा कोण के भैया बोलते हैं कंप्लीट एंगल, क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। दुबई जा रहा है क्या, बैक करा रहा है, ठीक है ना, हो गया ना 7-8।
अब उसके बाद ये फिर से बता दें, शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण, पूरक कोण, इतने हैं 7 भैया। अब इसका अगले वीडियो में हम एकदम डिटेल में डेफिनेशन बताएंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बाकी आप लोग का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दिल की गहराइयों से।